प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 4 साइंस चैप्टर का। ये पहला चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है फूड प्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्या चैप्टर का नाम? फूड प्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये क्लास 4 साइंस सब्जेक्ट का है और इस चैप्टर में हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं फूड प्रोडक्शन इन प्लांट्स कि आखिर पौधों में जो है भोजन कैसे तैयार होता है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग भोजन करते हैं उसी तरह से पौधे भी भोजन करते हैं। यानी जीव जंतु को जीवित रहने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है? भोजन और पानी की। ठीक है, इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए, लेसन फर्स्ट है और चैप्टर का नाम है फूड प्रोडक्शन इन प्लांट, है ना। देखिए दोस्तों, ऑल लिविंग्स थिंग्स नीड फूड, यानी सभी जीव को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। विदाउट इट नॉट सक्सेसफुल लाइफ। मेरा मतलब ये है, बिना भोजन का जो है मानव हो या कोई भी जीव जंतु हो उसका जीवन संभव नहीं है। देखिए, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स टू गेट एनर्जी। सभी जीव जंतु पशु सबको क्या चाहिए? जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए। बट व्हाट डू प्लांट्स ईट? लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौधा कैसे भोजन करते हैं, है ना। How do they survive them? Plants survive as they can produce their own food and utilize it to get energy। और उसे कैसे एनर्जी मिलती है ना। आगे कह रहा है, इन मोस्ट प्लांट्स, उस पौधा में जो है, किसी भी पौधा में कैसे जो है भोजन तैयार होती है। फूड प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन देयर लीव्स। लेट अस स्टडी अबाउट देन द लीफ। अब इस चैप्टर में हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं कि लीफ जो है, यानी पेड़ पौधा के पत्ते जो है, पेड़ पौधा के पत्ते में कैसे भोजन तैयार होती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग का भोजन कहाँ बनता है? रसोई घर में बनता है। कहाँ बनता है? किचन में बनता है। इसी तरह से पेड़ पौधा का जो है रसोई घर यानी कि फूड किचन क्या होता है? उसका लीफ होता है, क्योंकि वहां से पेड़ पौधा का भोजन बनने का प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, सबसे पहले पेड़ पौधा को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जो कहाँ बनाते हैं? पेड़ पौधा के पत्ता से उसका भोजन प्रक्रिया शुरू होती है। देखिए, और उसे क्या क्या चीज चाहिए? मान लीजिए हम लोग भोजन बनाते हैं तो क्या सब की आवश्यकता होती है? दाल, चावल, पानी, क्या कहते हैं, फिर आग पर उसको पकाते हैं, बर्तन की आवश्यकता होती है कि नहीं, तेल मसाले की आवश्यकता होती है। लेकिन पेड़ पौधा को इतना अच्छी आवश्यकता नहीं होती है। वे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं? वे सबसे पहले सूरज की रोशनी को अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? सूरज की रोशनी को अवशोषित करते हैं। और वो कहाँ अवशोषित करते हैं? पत्ते के माध्यम से। और वो इसलिए अवशोषित कर पाते हैं क्योंकि पेड़ पौधा के पत्ते में क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं, जिसके कारण से वो सूरज की रोशनी को अवशोषित कर पाते हैं। फिर उसके बाद जो है पेड़ पौधा के जड़ से क्या मिलता है? उसको खनिज लवण और जल मिलता है। क्या मिलता है? हम लोग जब पेड़ पौधा के जड़ में पानी डालते हैं तो उस पानी के पानी कहाँ जाता है? मतलब जड़ के अंदर जाता है, पृथ्वी के अंदर जाता है, जो उसे क्या प्रदान करती है? खनिज लवण, जल। उसको जो है वो तना के माध्यम से कहाँ तक पहुँचाता है? पेड़ पौधा के पत्ता वाले भाग तक। कहाँ तक पहुँचाते हैं? यानी उस पत्ते तक पहुँचाते हैं, वो तना के माध्यम से वो पहुँचता है। ठीक है, फिर जो है अब उसको क्या सब मिल गया? जल मिल गया, सूरज की रोशनी मिल गया, उसके बाद खनिज लवण मिल गया, और इस वातावरण से वह क्या लेता है? इस वातावरण से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। जिस तरह से हम लोग क्या है? मानव हैं। तो हम लोग
श्वसन के क्रम में कौन सी गैस लेते हैं अपने अंदर? ऑक्सीजन लेते हैं, जिसे O2 कहा जाता है। और श्वसन करने के बाद हम कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे एक बार सांस लिए फिर छोड़े, सांस लिए फिर छोड़े, तो लेने क्रम में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ने क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसको CO2 कहा जाता है। इसका सूत्र क्या है? CO2 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? पेड़ पौधा लेता है। उसके बाद उसमें सभी क्रियाएं होने के बाद पेड़ पौधा में उसका भोजन तैयार होता है, जिसको सुक्रोज ग्लूकोज कहा जाता है। ठीक है, जिसके सहारे से पेड़ पौधा जीवित रह पाते हैं और वृद्धि कर पाते हैं। ठीक है, अगर उसको सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगी, तो वो जीवित नहीं रह सकता है। क्या नहीं रह सकता है? और जब जीवित नहीं रहेगा तो उसमें वृद्धि होगी? नहीं होगी। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम आपको बताएं कि पेड़ पौधा जो है अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए? यस सर। तो धन्यवाद आप सभी को।